हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवेश कुमार। हमारे इस यूट्यूब चैनल इनफॉर्मल न्यूज में आपका स्वागत है। अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा वेतन देने वाली सरकारी नौकरी के बारे में। तो दोस्तों, आजकल सरकारी नौकरी सबसे ज्यादा पैसे मिलने वाला जॉब भी है, पर सरकारी नौकरी की बात कुछ और ही होती है। और हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम आपको इससे संबंधित पूरी जानकारी हम बताने वाले हैं कि टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग इंडियन गवर्नमेंट जॉब के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इंडियन सिविल सर्विसेज के बारे में। ये एक इंडियन गवर्नमेंट जॉब है, इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज जैसे कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस इसमें शामिल है। ये हमारे देश के सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण इंडियन गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि इसमें जिम्मेदारी बहुत आती है। हर साल बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम देते हैं, जिसमें आप बहुत ही कम लोग इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। ये बहुत ही मुश्किल परीक्षा है, मगर इस जॉब को सबसे ज्यादा गौरव वाला माना जाता है। यह देश को चलाने और बहुत सारे पॉलिसी को कार्यों में लाते हैं। तो इनकी जो मासिक शुल्क करीब 2 लाख रुपए की होती है। और सिर्फ यही नहीं, सिविल सर्विसेज में काम करने वाले कर्मचारियों को घर, गाड़ी, ड्राइवर, बिजली ऐसे अलग सुविधाएं सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। और यहाँ तक कि उन्हें विदेशों में पढ़ाई करने के लिए छुट्टियां भी मिलती हैं। तो दोस्तों, हम आप सेकंड बता दें कि सेकंड सर्विसेज के बारे में। डिफेंस सर्विसेज, जिसको बोलते हैं डिफेंस सर्विसेज, ये भी एक गवर्नमेंट जॉब है। डिफेंस सर्विसेज में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये भी सभी आते हैं। ये एक सम्मानजनक कार्य है, क्योंकि ये हमें देश के शत्रुओं से बचाते हैं। और डिफेंस सर्विसेज के लिए अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि एनडीए, सीडीएस, एफसीए और कई और भी हैं। यहाँ पर सैलरी की भी काफी ज्यादा होती है। महीने के 50,000 से लेकर आप 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। ये आपके पोस्ट पर निर्भर करती है। और यहाँ प्रमोशन मिलने के चांसेस, जो इसमें प्रमोशन होता है, इसमें चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और हर तरह के सरकारी सुविधा भी कैंडिडेट को मिलते हैं। और समय समय पर सरकारी वेतन भी बढ़ाते रहते हैं। और तीसरे सर्विसेज की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीएसयू भी बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको प्राइवेट सेक्टर पसंद नहीं है तो आप पीएसयू आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि बीएचईएल, ओएनजीसी, आईओसी होते हैं। इनमें काम करने के लिए आपको गेट की परीक्षा देनी होती है। यहाँ पर काम करने की एक अच्छी बात यह है कि इस कंपनी में शिफ्ट चलता है और आपको अलग से शिफ्ट अमाउंट भी मिलता है। यहाँ पर आप महीने में 40 से लेकर 1.5 लाख तक कमा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको खाने पीने के लिए कैंटीन में सब्सिडी, लैपटॉप, फर्नीचर, पेट्रोल अमाउंट भी आपको सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और चौथे हम सर्विस की बात करें, जॉब की बात करें, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। चौथे जॉब की बात करें, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ऐसा माना जाता है कि पढ़ाने का काम दुनिया में सबसे अच्छा और शांति वाला है। इसलिए प्रोफेसर की नौकरी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी होती है और आपको सम्मान भी मिलता है। और प्रोफेसर के मासिक शुल्क अलग अलग चीजों पर निर्भर करती है। तो अगर आप एनआईटी या फिर आईआईटी के प्रोफेसर हैं तो आपकी जो तनख्वाह ज्यादा होगी। अगर आपने पीएचडी किया है तो आपकी स्केल आप पे बाकी प्रोफेसर से अलग होगी। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने से आपको महीने का लगभग 40,000 से 1.5 लाख तक का तनख्वाह मिल जाता है। इसके अलावा आपको मेडिकल और रहने के लिए घर
भी सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और दोस्तों हम पांचवें जॉब की बात करें, बैंकिंग। बैंकिंग सेक्टर एक बहुत ही बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब होती है। जबकि बैंकिंग की बात आती है तो आपको आरबीआई गवर्नर, प्रोबेशनरी ऑफिसर, इस सब के लिए याद आते हैं। और याद ही भी क्यों नहीं आते, क्योंकि इस नौकरी में ये सभी तो सब बनना चाहते हैं। इसकी खास वजह है कि बैंक की नौकरी में प्रमोशन मिलना आसान होता है और बाकी शुल्क और वार्षिक जो शुल्क होती है लगभग 18 लाख की होती है। इसके अलावा बैंक और कर्मचारियों को रहने के लिए घर देती है। हर 2 साल में बाहर घूमने के लिए 1 लाख रुपए बच्चों की पढ़ाई के खर्च को भी प्रोवाइड करती है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि छठवें जॉब की बात करें तो साइंटिस्ट। अगर आप सरकारी संस्थानों में जैसे कि DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंजीनियर या साइंटिस्ट है तो समझ लीजिए कि आपके भाग्य खुल गए। ऐसी जगह पर काम करने के लिए आपको रिसर्च के साथ मनचाहा पैसा भी मिलता है और यहाँ पर बेसिक सैलरी 40 से 60 हजार तक की होती है और ये आपके पोस्ट के साथ बढ़ती जाती है। और इसके अलावा आपको हर महीने 7 से 10 हजार रुपए महीने का ट्रांसपोर्ट चार्जेस, कैंटीन में फ्री का खाना, रहने के लिए घर और 6 महीने में बोनस भी मिलता है। और वहीं पर हम बात करें सातवें जॉब की। सातवें जॉब में क्या होता है फ्रेंड्स, ये असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इस नौकरी को बहुत सम्मानजनक माना जाता है और इसमें पैसे भी बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पर अक्सर आपकी पोस्टिंग बाहर के देशों में होती है, जहां आपको महीने में आसानी से 1.5 से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप कौन से देश में हैं आपके हिसाब से आपको 20 हजार से 50 हजार रुपए भी मिलते हैं। इसके अलावा और इसकी जो परीक्षा बहुत ही कठिन होती है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस जॉब में जो एग्जाम होता है वो बहुत ही कठिन होती है। यहाँ पर काम करने के लिए आपको SSC CGL की परीक्षा को पास करना होता है। और वहीं पर हम दोस्तों आपको 8वीं जॉब के बारे में बताएं, सरकारी डॉक्टर, मतलब कि गवर्नमेंट डॉक्टर। सरकारी डॉक्टर की जो डिमांड तो हमेशा ही है, क्योंकि किसी भी सरकारी अस्पताल में आपका इलाज कम पैसों में होता है। अगर सरकारी डॉक्टर की वेतन बाकी नौकरियों से भी ज्यादा होती है। MBBS की पढ़ाई के बाद आप कौन से अस्पताल में हैं और कहाँ नौकरी करते हैं, इस पर आपकी तनख्वाह निर्भर करती है। आजकल सरकार 25% से 50% ज्यादा वेतन उन डॉक्टर्स को देती है जो गांव में जाकर मरीजों की सेवा करते हैं। इसके अलावा आप कौन से पोस्ट पर हैं उस पर भी आपकी सैलरी निर्भर करती है। और दोस्तों वहीं पर हम आपको 9वें जॉब की बात करें तो इसमें आयकर इनकम टैक्स ऑफिसर। 9वीं जॉब की बात करें तो इनकम टैक्स ऑफिसर, आयकर विभाग में नौकरी के लिए हर कोई कोशिश करता है। इनकम टैक्स की नौकरी के लिए हर कोई कोशिश करता है, क्योंकि इसमें पैसे के साथ साथ सम्मान भी बहुत ज्यादा है। इस नौकरी में आप इनकम टैक्स ऑफिसर से शुरू करके कमिश्नर तक बन सकते हैं और आपको महीने में आसानी से 60 से 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। 60 हजार से लेकर के आप 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। इसके अलावा आपको सरकारी गाड़ी, पेट्रोल, सिम कार्ड सब ये भी प्रोवाइड की जाती है। आयकर विभाग में नौकरी करने के लिए आपको SSC CGL की परीक्षा पास करनी होगी, तभी आप इनकम टैक्स ऑफिसर की जॉब कर सकते हैं। वहीं पर हम 10वें जॉब की बात करें फ्रेंड्स, रेलवे इंजीनियर। तो रेलवे इंजीनियर की नौकरी अच्छी होती है और उन्हें अपने काम में काफी मान और सम्मान भी मिलता है। तो दोस्तों
आपको जानकर हैरानी होगी कि रेलवे इंजीनियर किसी भी सरकारी इंजीनियर से ज़्यादा कमाते हैं और इनकी एक महीने के जो वेतन होता है फ्रेंड्स वो 60,000 से 80,000 तक की होती है। इसके अलावा इन्हें रहने के लिए घर, ट्रेवल अलाउंस आदि अलग अलग इंसेंटिव भी गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, आप देश की सेवा करने के लिए इनमें से कौन से नौकरी को आप करना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर भी करना। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी आपके मन में सवाल है या कोई आपको सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।